हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। खुशबू इंदौरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं उज्जैन में सिद्धवट नाम की एक जगह थी, वहाँ पर आई थी अपने काल सर्प दोष की पूजा कराने। मेरे कुंडली में था काल सर्प दोष, तो मैं वो पूजा कराने आई थी। तो आप हम लोग पूजा कराने के बाद सीधा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह का मैंने व्रत रखा हुआ था, तो मैंने कहा महाकाल के दर्शन भी कर लेते हैं, उसी के बाद ही मैं व्रत खोलूँगी। तो ये महाकाल मंदिर का प्रांगण है, बाहर का सीन है ये। चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं प्रसाद की, और सारा सामान जो पूजा पाठ का होता है वो सारा सामान यहाँ मिलता है। और यहीं आपका सामान भी रख जाता है और यहीं पर से प्रसाद भी आपको मिल जाता है। लॉकर रूम बने हुए होते हैं, तो जितने भी दुकानदार हैं वो आपका सामान आराम से रख लेते हैं अच्छे से, और आपको प्रसाद दे देते हैं। लॉकर रूम में आपका सारा सामान अच्छे से रख जाता है। महाकालेश्वर धाम का ये मुख्य द्वार है, जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ तक पहुँचने में ही हम लोगों को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी थी, लेकिन अब कोरोना का काल चल रहा है तो बहुत ही कम लोग जो हैं वो महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसको भी पालन करना ज़रूरी है। तो मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जा रही हैं, और मैं भी सभी चीज़ों को, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं भी फॉलो कर रही हूँ। तो बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ मंदिर में भीड़ होती है उस हिसाब से अगर बोला जाए तो इक्का दुक्का लोग ही दर्शन करने आ रहे हैं। 4 से 5 घंटे आपको उन तक पहुँचने के लिए लगने चाहिए, जब नॉर्मल डेज थे कोरोना से पहले जब हम आए थे। लेकिन अब तो हमने बस आधा घंटे में ही दर्शन कर लिए थे। बहुत बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग होती थी पहले, अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको बहुत ही जल्दी और आराम से दर्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग ये सब जगह घूमते हुए और महाकाल तक पहुंच रहे हैं। ये महाकाल की बारात का एक सीन बना हुआ है, भित्ति चित्र बने हुए हैं, इन्हें भित्ति चित्र बोलते हैं। तो जिसमें भूत और कंकाल, नर कंकाल और ऋषि मुनि, देवी देवता सभी लोग उनकी बारात में शामिल हुए थे। तो उनका एक ऐसा बारात का चित्र बनाया गया है। और सामने अगर आप देख रहे हैं एलईडी स्क्रीन पर महाकाल का दृश्य चल रहा है। ऐसी कई स्क्रीन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी महाकाल के मंदिर में, जहाँ पर आप सीधे उनके दर्शन कर सकते हैं। अंदर जाने का तो अलग से चार्ज लगता है, जिन्हें पर्सनली दर्शन करने रहते हैं तो वो एक अलग से चार्ज रहता है। और वैसे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन करने हैं तो आपको बहुत दूर से दर्शन मिलते हैं। दर्शन तो मिलते ही हैं पर बहुत दूर से मिलते हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र बने हुए हैं, और ये चित्र अगर आप देखेंगे तो ये उभरे हुए चित्र बने हैं मंदिर का। और अंदर जो भगवान विराजे हैं, जिस रूप में विराजे हैं, लिंग रूप में विराजे हैं, उस रूप का एक चित्र बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत प्राचीन है, बहुत अच्छे हैं। ये उभरे हुए चित्र हैं जो कि देखने में बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक अलग ही इनका एक अनुभव होता है। तो हम लोग जो है वो मंदिर में घूमते घूमते और जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सामने भी देख रहे होंगे एक स्क्रीन और चल रही है, एलईडी स्क्रीन। इसके बाद अब हम लोग सीधा मंदिर के प्रांगण में ही पहुंचने वाले हैं। मैंने जो अपने काल सर्पदोष की कुंडली की पूजा करवाई थी वो साड़ी पहन के करवाई थी। उसके बाद फिर मैंने सूट चेंज कर लिया था। मैंने कहा यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे तो साड़ी में चलते नहीं बनेगा, तो फिर मैंने चेंज कर लिया था। ये देखिए हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई है, लोग जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, उनसे मिलने के लिए, उनका चमत्कार देखने के लिए और अपनी मनोकामनाएँ उनसे मनवाने के लिए, अपनी मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए। तो सबसे पहले जो मंदिर और पुजारी जी मिले तो हम लोग उनसे महाकाल का जो टीका होता है, जो यहाँ की विशेषता है, वो लगवाने के लिए रुक गए हैं। इस तरीके से पहले ये येलो कलर का चंदन लगाते हैं, उसके बाद फिर महाकाल के जो निशान बने होते हैं, जो त्रिशूल का निशान होता है वो, या फिर स्वास्तिक का भी, जय महाकाल भी लिखते हैं। कई
तरीके से ऐसे बनाए जाते हैं, तो वो बना देते हैं। और स्टार्टिंग में जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे और जेंट्स लेडीज़, इस तरीके से एक प्लेट में पीला चंदन और लाल रोली लेके और एक सांचा लेके वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से भी आपको बनवाना रहता है, बहुत ही सुंदर सुंदर और अलग अलग तरीके के बनवाए जाते हैं, जो कि यहाँ की विशेषता है। ये नहीं बनवाया तो कुछ भी नहीं करा। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एक अलग अनुभव होता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि हाँ, हम महाकाल के मंदिर में आए हैं तो कुछ अलग सा, कुछ अलग हम कुछ करें। तो ज़्यादातर लोग, मोस्टली लोग 100 में 95% लोग ये सब माथे पे बनवाए ही होंगे। तो ये बनवाने के बाद मैंने बनवाया, मेरे बच्चे ने बनवाया, मेरे हस्बैंड की बारी आई है। हम लोग महाकाल के मंदिर में पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग इंदौर में तो रहते ही हैं, तो अब जहाँ तक हो सके तो हर मंथ आया करेंगे। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। महाकाल के दर पर उनसे अपनी सारी बातें कहते हैं और उनसे अपनी मन्नतें मांगते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। अच्छा लगता है, मज़ा आता है उनके यहाँ, बहुत शांति मिलती है। ये महाकालेश्वर के दर्शन का मेन डोर है, यहाँ से एंट्री करेंगे। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने बाबा से, अपने महाकाल से मिलने के लिए। ये ऊपर से दूर से दिख रहे हैं महाकाल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने दूर से दिख रहे हैं। ऊपर एक एलईडी लगी हुई है और नीचे नंदी महाराज उनका पहरा देने के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद से फिर एक फ्लोर नीचे और आ जाता है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइन बनी हुई है। सभी लोग भगवान भोलेनाथ के, अपने भोले बाबा के दर्शन करने को आतुर हैं। आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ा देते हैं, 1 मिनट भी वहाँ खड़े नहीं होने देते हैं जितने भी पुलिस वाले हैं। पर हमारे बाबा का, हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें दूर से ही उनकी कृपा बरसती रहे। लेकिन इसीलिए जगह जगह एलईडी लगा रखी हैं कि यदि आपको अपने बाबा का, अपने भोलेनाथ का दर्शन एकटक लगा के करना है तो आप उन एलईडी चित्रों में आप देख सकते हैं। और पर्सनली भी अलग से स्लिप करती है, तो आप अंदर जाके भी वीआईपी दर्शन भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन होते हैं एंट्री करने के बाद। तो हम लोग अपने भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मन की भावना, अपनी मन की बातें, अपनी मनोकामनाएं अपने भोले को सुना रहे हैं और उनके आनंद, उनके दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। ये शिवरात्रि के 2-3 दिन के बाद का ही वीडियो है, 3-4 ही दिन हुए होंगे। तो उसी की डेकोरेशन भी हो रखी है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत मन को मोह लेने वाली थी। बहुत ही अच्छा महाकाल का दरबार है मेरे। अगर जब भी आपको कभी भी मेरे व्यूवर्स को मौका मिले तो एक बार महाकाल के दर पर अपनी मनोकामना मांगने ज़रूर आए दोस्तों। मैंने सोचा मेरे व्यूवर्स को भी मैं अपने महाकाल के दर्शन कराती हूँ, उनको भी दिखाती हूँ कि भोलेनाथ का दरबार कैसा है। ऐसे ही इनके 12 ज्योतिर्लिंग के जितने भी दरबार होंगे बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, इसी तरीके से चमत्कारिक और बहुत ही सुंदर और अच्छे होंगे। तो मैं अपने बाबा को मिलते हुए आगे बढ़ रही हूँ। इसके बाद जब दर्शन हो जाते हैं तो एक प्रांगण बना रखा है, एक एरिया ऐसा बना रखा है कि वहाँ पर थोड़ी देर आप विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ से होते हुए आप जल्दी जल्दी आपाधापी में आते हैं अपने भोले के दर्शन करने के लिए। तो एक एरिया उन्होंने ऐसा बना रखा है। हालांकि बहुत बड़ी जगह बना रखी है, पर बड़ी जगह को उन्होंने बंद कर रखा है। थोड़े से में ही उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को बिठाने के लिए एक जगह बनाई हुई है। विश्राम करने के बाद अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाते समय भी हमारे भोले के दर्शन हमें हो ही रहे हैं। जगह जगह नंदी के, भोले बाबा के, सभी के चित्र बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे हैं। तो बस इसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं। बाहर बहुत बड़ा प्रांगण है। इस प्रांगण में सभी देवी देवताओं के छोटे छोटे से मंदिर बनाए गए हैं। हमारे बजरंगबली और हमारे गणपति बप्पा का मंदिर है, विट्ठलनाथ महाराज जी का मंदिर है, राम दरबार है और गणेश जी मूसक राज के साथ भी विराजे हुए हैं। ये हमारे बाबा का पूरा मंदिर का सीन है दोस्तों। इतना सुंदर, इतना अच्छा शायद ही कभी कहीं देखा होगा। और इसके बाद अब हम लोग पंडित जी से धागा बनवाते हुए, धागा वो बांट रहे थे, सभी को दे ही रहे थे। वैसे तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वो सभी को बांध भी रहे थे, लेकिन इस समय वो बस सभी को
धागा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप हमें बांध दीजिए। फिर पंडित जी से यहाँ पे वो बांधने के बाद थोड़ा सा फेविक्विक या कुछ ऐसा ग्लू वगैरह लगा के चिपका देते हैं, तो आपका धागा जो है वो सालों साल लगा रहता है, ऐसा बंधा रहता है, निकलता नहीं है। तो सभी को धागा भगवान भोलेनाथ के चरणों का धागा ऐसा बांधा जा रहा है सभी को। और पंडित जी को आप अपने अनुसार जो भी दक्षिणा बनती है, जो भी जिसके पास जो भी श्रद्धा होती है, वो आप यहाँ पर उनको चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं भगवान के दरबार में। तो इस प्रकार हमारे भोलेनाथ के दर्शन हुए, उज्जैन के दर्शन हुए। उज्जैन में तो इतने मंदिर हैं दोस्तों कि कहा जाता है कि हाँ, अगर आपने सुबह एक बोरी चावल लिए हैं और एक एक चावल अगर आप एक एक मंदिर पर चढ़ाएंगे तो चावल आपके ख़त्म हो जाएंगे, पर मंदिर की संख्या ख़त्म नहीं होगी। हमारा अवंतिका नगरी इस तरीके की है, इतने मंदिर हमारी इस अवंतिका नगरी में हैं। तो हमारे भोलेनाथ का दरबार जो है, ये पूरा प्रांगण मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। इस तरीके से हमारे मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर लौट रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है दोस्तों। सुबह का व्रत रखा है, 1 कप चाय बस पी हुई है। तो हम लोग खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर मैं माँ सिद्धि, हर सिद्धि के मंदिर भी जाऊंगी। वो मंदिर भी आपके साथ शेयर करूंगी। उस मंदिर का भी एक अलग चमत्कार है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। और मेरे महाकाल के दर्शन करने पर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक बार सभी मेरे भोले बाबा के लिए मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करें, और जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी खुशबू इंदौरी को भोलेनाथ की कृपा से इसी तरीके से प्यार, स्नेह, मान सम्मान देते रहिएगा दोस्तों। और आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।